फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो अभी आईपीएस आरआरबीपीओ का स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का और क्लर्कल ग्रेड का रिजल्ट आया है, फाइनल अलॉटमेंट आया है। तो इस केस में जिनका जॉब लगा है वो लोग सोचते हैं कि मेरी इन हैंड सैलरी कितनी होगी, मतलब मैं ज्वाइन करूँगा और आफ्टर 1 मंथ कितना सैलरी मेरे को क्रेडिट होगी, मेरा ग्रॉस सैलरी क्या होगा। तो अभी हम ऑफिसर स्केल 1 के सैलरी से रिलेटेड सारे कंपोनेंट देखेंगे और उनका ज्वाइन करने के साथ ही फर्स्ट मंथ सैलरी कितना है, इन हैंड सैलरी कितना बनेगा, ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा, तो उसके बारे में अपन अभी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो जैसे सैलरी में जो बेसिक कंपोनेंट मतलब बेसिक पे जो होता है वो 36,000 होता है अगर आप ऑफिसर स्केल 1 में ज्वाइन करते हैं तो। और उसके बाद बेसिक पे ही अलग अलग कंपोनेंट बहुत सारे मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस। तो अभी जो करंट इसका रेट है वो 30.38% है। और ये जो होता है ये क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होता है। जैसे अब नेक्स्ट जो चेंज होगा वो फैब 2022 से लेकर फैब, मार्च और अप्रैल का एक स्लैब आएगा। उसके बाद फिर मई से दूसरा स्लैब आएगा, फिर 3 मंथ्स के लिए। तो ये आ, हर बार हर क्वार्टर बेसिस पे ये चेंज होता है। तो अभी जो करंट डीए है जनवरी 2022 के लिए वो है 30.38%। तो ये जो निकलता है, ये जो कैलकुलेट होता है वो बेसिक का 30.38%। तो जब आप 36,000 का 30.38% निकालोगे तो वो होगा 10,936.80। वैसे ही एक और कंपोनेंट है एचआरए। एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। तो आरआरबी में जैसे आपको लीज रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको एचआरए वो लोग प्रोवाइड करते हैं। एचआरए जो है वो अभी 7% है रूरल एरियाज़ में। तो 36,000 का फिर से 7% आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो होगा 22,520 रुपीज़। उसके बाद फिर इस पे एक स्पेशल स्पेशल अलायंस का कंपोनेंट ऐड होता है। वो जो है अभी 16.4% है अकॉर्डिंग टू 11th बायपेटाइट। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद 5,904 रुपीज़ होता है। और उसके बाद डीए कंपोनेंट भी स्पेशल अलायंस पे मिलता है। तो डीए कितना है? 30.38%। तो वो स्पेशल अलायंस का ये जो आपका है 5,904, उसका 30.38% आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1,793.63। तो जब इस सारे कंपोनेंट को आप ऐड करोगे, बेसिक, डी एच आर है, स्पेशल और डी एन स्पेशल अलायंस, तब जो आपका ग्रॉस बनेगा वो है 57,154 रुपीज़.43 तो ये आपका ग्रॉस बना। उसके बाद क्या होता है, इसमें आपका एक एनपीएस कंपोनेंट ऐड होता है। क्योंकि एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद वाली बेनिफिट जो भी मिलती है ना, वो जैसे पहले पेंशन होता था, पीएफ में कंट्रीब्यूट करते थे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय, तो उसके बाद उनको लास्ट हर मंथ पेंशन मिलता था। तो वैसे ही अभी एनपीएस में मार्केट रिस्क पे ये होता है। तो एनपीएस में फ़ंड एलोकेट किया जाता है, हर महीने डाला जाता है। तो वो भी आपका रिटायरमेंट के बाद आपको बेनिफिट मिलता है। तो वो जो एनपीएस होता है वो हमेशा होता है बेसिक और डीए का 10%। तो बेसिक जो आपका है 36,000 और डीए जो हर क्वार्टरली बेसिस पे आपका बनेगा। तो क्वार्टरली बेसिस पे मतलब एक क्वार्टर में जैसे फैब, मार्च और अप्रैल में आपका सेम रहेगा डीए। तो इन दोनों का बेसिक और डीए के एडिशन का 10% जो होगा उसका राउंड ऑफ करके इंटीजर पार्ट जो होगा वो होगा आपका एनपीएस। इट मीन्स मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है एनपीएस वाला पार्ट। तो ये आपका जो अभी करंट बेसिक और डीए है उसको ऐड करके 10% अगर उसका कैलकुलेट करोगे तो 4,693 ये आपका एनपीएस का पार्ट होगा। इसको ग्रॉस में इस कारण अपन ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है।
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब इसमें दो पार्ट होता है, एनपीएस में जो भी जाता है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों ऐड करके जाता है। तो अपना जो ग्रॉस बना वो एनपीए के साथ, एनपीएस के साथ, सॉरी एनपीए नहीं, एनपीए अलग टर्म हो गया। वो जब आप बैंक की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब पढ़े होंगे एनपीए, और अभी जब बैंक ज्वाइन करोगे तब भी आपको हमेशा हर दिन एनपीए के बारे में मतलब जानकारी मिलती ही रहेगी, और उससे आप उसको रिडक्शन के लिए लगे ही रहोगे कि उसको कैसे कम करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल ग्रॉस जो हुआ, अब ये 57,000 और प्लस ये 4,693, इस दोनों को ऐड करके एनपीएस के साथ ग्रॉस जो बना वो बना 61,847 रुपीज़ 43 पैसे। अब क्या है कि आपका डिडक्शन होगा, ये तो ग्रॉस मतलब आपका सैलरी कंपोनेंट हो गया। अब क्या डिडक्शन भी होगा, तो डिडक्शन क्या होगा, पहला तो एनपीएस, एनपीएस में जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एम्प्लॉयर पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ये एम्प्लॉयर पार्ट यहाँ ऐड अपन कर लिए, ठीक है। तो डिडक्शन जो होगा वो होगा क्या, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों का पार्ट। तो 4693 आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और 4693 आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो बैंक होगा वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये दोनों का एडिशन हो गया 9386। और उसके बाद आपका टीडीएस कुछ कटेगा। तो अगर आपका टीडीएस स्लैब में आएगा तो वैसे ये जो सैलरी है ये टीडीएस स्लैब में मतलब जो अभी करंट स्लैब है उसमें अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टीडीएस कुछ नहीं कटेगा स्टार्टिंग में एटलीस्ट। लेकिन फिर भी अपन मान लिए कि 1000 अगर पर मंथ टीडीएस कट रहा है। उसके बाद यूनियन सब्सक्रिप्शन, आप जब बैंक ज्वाइन करते हो तो बैंक का यूनियन होता है, तो उसमें से किसी एक यूनियन में आपको अगर आपका मन हुआ तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सब यूनियन का सब्सक्रिप्शन चार्ज अलग अलग है, लेकिन एटलीस्ट मैंने मान लिया कि हाँ 100 पर मंथ किसी एक यूनियन का है। तो ये सारा जब कैलकुलेट करोगे तो इसका टोटल डिडक्शन होगा 10486। तो ये आपका डिडक्शन हो गया। तो इसको आप अपने ग्रॉस जो ये है ग्रॉस विथ एनपीएस, इस पार्ट में जब इसको आप माइनस करोगे तब आपका इन हैंड सैलरी जो है वो आपको मिलेगा। तो ये जो इन हैंड सैलरी आपका बनेगा वो 51,361 रुपीज़ और 43 पैसे। तो ये आपका एज ए ऑफिसर स्किल 1 आपका आरआरबी में इन हैंड सैलरी समवेयर अराउंड ये मिलेगा। तो यही आपका इन हैंड सैलरी होगा आरआरबी में। और अगर आप पीएसबी ज्वाइन करते हो पब्लिक सेक्टर बैंक, तो उसमें क्या होगा कि बेसिक कंपोनेंट सारे यही रहते हैं। वहाँ आपको ये एचआरए ना मिल के आपको लीज रिकमेंडेशन मिल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो अदर अलाउंस जैसे वहाँ पार्ट बी का जो अलाउंस होता है, पेट्रोल हो गया, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर हो गया, और अलग अलग जो अलाउंस है वो सब ऐड हो जाता है। इस कारण जो थोड़ा सा मतलब सैलरी इन हैंड सैलरी है थोड़ा सा मतलब इससे डिफ़र करता है। जैसे जो लिमिटेशन हुआ पेट्रोल का, वो पेट्रोल का प्राइस मिल गया, फिर न्यूज़पेपर का, और जो अलग अलग अलायंस है। तो आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, इस दोनों में बस सैलरी में बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं वो सब सेम ही होते हैं। वहाँ पीएसबी में बस आपको लीज रिकमेंडेशन एक्स्ट्रा मिलता है और कुछ फैसिलिटीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है। और यहाँ आपको वो सारे जो अलायंस होता है वो आपको नहीं मिलता है। तो आई थिंक आपका डाउट मतलब आपके मन में जो होगा कि मेरी इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी नहीं बनेगी, तो वो अब क्लियर हो गया होगा। तो आरआरबी स्किल 1 से रिलेटेड जो मतलब सैलरी से रिलेटेड डाउट है वो मेरे को लगता है कि इससे आपका क्लियर हो गया होगा कि हाँ आपकी सैलरी कितनी बनेगी। वैसे ज्वाइन करने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितनी बनने वाली है, क्या होने वाली है। लेकिन ये पहले एक मतलब जस्ट एक आइडिया है कि हाँ आप अगर ज्वाइन कर रहे हो एज ए ऑफिसर स्किल 1 तो आपका इन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ में इतना होगा, मतलब पूरे मंथ का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।
थैंक यू।